ज्ञानवापी में जहाँ काशी विश्वनाथ जी का मंदिर प्राचीन काल में था, जिसका निर्माण नारायण भट्ट ने करवाया था, जहाँ पर वर्तमान काल में मुस्लिम संप्रदाय का उपासना स्थल है, जिसको हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद नाम से कहते हैं, उसके तलगृह में जहाँ अभी भी पूर्व काल की अनेक मूर्तियाँ हैं, अनेक स्तंभ हैं, मंदिर के अनेक अवशेष हैं, वहाँ पर माननीय न्यायालय ने 30 वर्षों से बंद पूजा पद्धति को पुनः चालू करने की अनुमति प्रदान की है। इससे धार्मिक जनता के लिए, आस्तिक लोगों के लिए अत्यंत हर्ष और खुशी का वातावरण बना है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, जो अनुमति है, उसका सम्मान करते हुए हम सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हैं और विगत 30 वर्षों से बंद यह पूजा पद्धति राग भोग की जो व्यवस्था है, ये पुनः कल से चालू हुई है। उसका जो शास्त्रीय पक्ष है, 30 वर्ष तक पूजा खंडित रही, इसलिए उसका प्रायश्चित आदि करके शास्त्रीय दृष्टि से, धर्मशास्त्रीय दृष्टि से इस पद्धति को पुनः प्रारंभ किया गया है। ये हमारे लिए एक आशा का संकेत है और हमारा जो राष्ट्र है वो निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर चल रहा है। निश्चित ही इस राष्ट्र का, हमारे देश का अभ्युदय होगा। धन्यवाद। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर से नमस्कार है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी विजय शंकर तिवारी जी काशी की धरती पे मौजूद है और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कल माननीय अदालत का जो ज्ञानवापी पे फैसला आया है, हमारे काशी की धरती पर ये शिव की नगरी है, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान काशी से जुड़ा हुआ है, अयोध्या से जुड़ा हुआ है, मथुरा से जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी पर माननीय अदालत ने जो कल फैसला सुनाया है, वो फैसला ऐतिहासिक है। यह तो 75 सालों के शुरुआती लोकतंत्र के इतिहास में पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन यह फैसला देर से ही आया फैसला, लेकिन देश हित में है। यह हमारी संस्कृति पर से जुड़ा हुआ फैसला है। इसके लिए माननीय अदालत का हम स्वागत करते हैं। और एक पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, हमारा देश आजाद है, हम राजनीतिक लोकतंत्र में हैं। हमारे यहाँ प्रक्रिया कानूनी तरीके से चलनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन हम अपनी विरासत और अपनी संस्कृति और सभ्यता, जिसको पिछले कई वर्षों से हमारे देश में जो लूटा है, उस सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए आज के नौजवानों की, हम लोगों की जरूरत है, हमारी पीढ़ी को जरूरत है। ये मैं माना कि संविधान और लोकतंत्र से हमारा देश चला है, तो कानून के नजरिए से ही अदालत से फैसला लेकर के हमारे संस्कृति की रक्षा की जा रही है। इसमें कोई भी पक्ष हो, हर पक्ष को साथ देना चाहिए और साथ रहना चाहिए दोनों पक्ष को, क्योंकि हमारे देश को अब कितनी लड़ाइयां हम झेलेंगे, कितना आक्रमण झेलेंगे। यवनों ने, हुणों ने, कुषाणों ने, लोधी वंश और मुगल साम्राज्य और पुर्तगाली अंग्रेज, न जाने कितने आक्रमणकारियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक लूटा है और हमारी संस्कृति को लूटा है, हमारी सभ्यता को रगड़ा है। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता इसी हमारी सांस्कृतिक विरासत पर टिकी हुई है, जो भगवान शिव और भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ताकत और उनके धैर्य और उनकी संकल्पना के बदौलत हमारे देश की विरासत आज तक इतने आक्रमण के बाद टूटी हुई है। और उस संवैधानिक विरासत के तो जो भी फैसला आएगा, कानून और संविधान के सम्मत आएगा और यह फैसला सराहनीय है। और हमारे हिंदू समाज के लिए नहीं, पूरे 140 करोड़ के भारतीय समाज के लिए गौरव की बात है। हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम चाहे किसी भी पंथ को मानने वाले हों, चाहे हम किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, ये हमारे देश का गौरव है, काशी का गौरव है, हमारी ये आध्यात्मिक धरती है जो पूरे देश की गौरव है। यह माननीय जिला न्यायालय ने फैसला सुना करके 140 करोड़ के भारतीयों के गर्व की और भगवान शिव की नगरी को प्रतिष्ठापित करने के लिए एक रास्ता खोला है, जिसे हर पक्षों को स्वीकार करके
इसको मान करके और भाईचारे और सद्भाव अपने संविधान के तहत बनाए रखते हुए इस काम को आगे लगाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति मिट जाएगी, हमारी सभ्यता मिट जाएगी। तो संस्कृति और सभ्यता मिट जाएगी तो हम उस विरासत के व्यक्ति हैं जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम जब राजा दशरथ के घर में पैदा हुए थे तो राजा दशरथ के घर में युवराज थे, लेकिन गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजलूमों के साथ जंगलों में जाकर के अनाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए जब उधर से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। यही हमारी संस्कृति की ताकत है। तमाम आक्रांताओं ने, चाहे मुगल रहे हो, यमन रहे हो, हुड रहे हो, अंग्रेज रहे हो, पुर्तगाली रहे हो, फ्रांसीसी रहे हो, लेकिन हमारे देश के गुरुकुल की शिक्षा, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे भगवान श्री ओम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा और उनकी ताकत ने आज हमारे युवा पीढ़ी को एक दिशा दिया है। हम विरासत को मानते हुए हम विज्ञान को भी आगे बढ़ाएंगे और उस देश को मजबूत बनाएंगे जिस देश और समाज में हमारे पूर्वजों ने इन सारे आतिताइयों का मुकाबला करते हुए अपने गुरुकुल की शिक्षा और अपनी शिक्षा और ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज तक अपनी विरासत को तमाम आक्रताओं से जूझते हुए बरकरार रखा है। और उसी विरासत के आगे की प्रक्रिया में एक कानूनी और संवैधानिक दायरे में जो फैसला है ये पुरातात्विक, प्रमाणु, ऐतिहासिक साक्ष्यों और पूर्णतः लोकतांत्रिक और न्यायिक है। तो ये थे विजय शंकर तिवारी जी जो अपने विचारों को व्यक्त किए। धन्यवाद। हमारे साथ धर्माचार्य नीरज कुमार पांडे जी है जो ज्ञानवापी पे न्यायालय का फैसला आया है। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ। धर्मो रक्षते रक्षितः और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया। यह निर्णय आज के 10-15 वर्ष पूर्व आना चाहिए, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। यह राष्ट्र के गौरव के लिए न्यायमूर्ति जी ने जो निर्णय सुनाया है, इन सभी के लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और ऐसे ही यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म की बात आए तो धर्म की जय होती है, अधर्म का पराजय होता है। और सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह जो फैसला है प्रफुल्लित करने वाला है और गौरवान्वित करने वाला है। और न्यायमूर्ति जी के साथ साथ जो वकील इस पक्ष से लड़े उन सभी को साधुवाद। और उनका यह कर्तव्य है कि इस कार्य को और भी, धर्म के कार्य को और भी आगे बढ़ाएं और वैदिक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो। जो सुसुप्तावस्था में पड़ी थी आज जागृत हो रही है। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई।